नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम ब्रह्मांड के सबसे रोमांचक रहस्यों को उजागर करते हैं। आज हम आपको ले चलेंगे पृथ्वी से सिर्फ 4.2 प्रकाश वर्ष दूर एक ऐसे ग्रह की सैर पर जो हमारे जैसे जीवन का घर हो सकता है, प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। क्या यह ग्रह हमारी अगली दुनिया बन सकता है? क्या यहाँ जीवन के संकेत मिल सकते हैं? इस अद्भुत सफर में हमारे साथ जुड़े रहें और जानिए ब्रह्मांड के इस रहस्यमय कोने की पूरी कहानी। तो आइए बिना देरी किए इस खगोलीय रोमांच की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि प्रोक्सिमा सेंटोरी क्या है। यह एक लाल बौना तारा, रेड ड्वार्फ स्टार है, जो अल्फा सेंटोरी तारा प्रणाली का हिस्सा है। प्रोक्सिमा सेंटोरी अपने छोटे आकार और कम चमक के कारण नग्न आंखों से दिखाई नहीं देता। यह तारा सूर्य के द्रव्यमान का केवल 12% है। इसका तापमान सूर्य से काफी कम है, लगभग 3000 केल्विन। इसकी चमक सूर्य की केवल 0.15% है। इसका मतलब है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी अपेक्षाकृत ठंडा और कम ऊर्जा उत्सर्जित करने वाला तारा है। लेकिन इसके चारों ओर एक ग्रह प्रणाली मौजूद है, जिसमें सबसे दिलचस्प ग्रह है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की खोज 2016 में की गई थी। यह खोज ESO यूरोपियन सदर्न ऑब्जर्वेटरी की मदद से हुई। वैज्ञानिकों ने तारे के हल्के डगमगाने का अध्ययन किया, जिसे रेडियल वेलोसिटी तकनीक कहा जाता है। यह ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी से लगभग 7.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इसकी परिक्रमा अवधि मात्र 11.2 दिन है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग 1.17 गुना है। यह सभी विशेषताएं इसे एक पृथ्वी जैसे ग्रह के रूप में वर्गीकृत करती हैं। अब थोड़ा गोल्डीलॉक्स जोन और संभावित जीवन की बात करते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन और संभावित जीवन। दोस्तों, जब भी हम किसी ग्रह पर जीवन की संभावना की बात करते हैं, तो एक खास शब्द बार बार सुनने को मिलता है, गोल्डीलॉक्स जोन। तो आइए इसे सरल शब्दों में समझते हैं। गोल्डीलॉक्स जोन क्या है? गोल्डीलॉक्स जोन, जिसे हैबिटेबल जोन भी कहा जाता है, वह क्षेत्र है जहां किसी तारे से ग्रह इतनी दूरी पर होता है कि वहां का तापमान जीवन के अनुकूल हो सकता है। यहाँ न तो बहुत ठंड होती है और न ही बहुत गर्म। यह वह इलाका है जहां तरल पानी, लिक्विड वाटर मौजूद हो सकता है, और जैसा कि हम जानते हैं, पानी जीवन के लिए सबसे जरूरी तत्व है। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी और गोल्डीलॉक्स जोन। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी इस जोन में आता है और यही इसे इतना खास बनाता है। यह अपने तारे प्रोक्सिमा सेंटोरी से केवल 7.5 मिलियन किलोमीटर दूर है। इस दूरी पर ग्रह पर इतनी गर्मी हो सकती है कि बर्फ पिघलकर पानी बन सके, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि पानी वाष्प बनकर उड़ जाए। जीवन के लिए संभावनाएं। तरल पानी की उपस्थिति। अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर तरल पानी है, तो वहां सूक्ष्मजीवों या जीवों के पनपने की संभावना हो सकती है। अन्य तत्वों का होना जीवन के लिए केवल पानी ही नहीं, बल्कि ऑक्सीजन, कार्बन और अन्य आवश्यक तत्वों की मौजूदगी भी जरूरी है। वैज्ञानिक इन तत्वों के संकेतों की तलाश कर रहे हैं। लेकिन क्या केवल गोल्डीलॉक्स जोन में होना काफी है? नहीं। यह ग्रह जीवन के लिए उपयुक्त है या नहीं, यह कई और कारकों पर निर्भर करता है। ग्रह का वातावरण। अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का वातावरण घना है, तो यह सौर विकिरण और घातक कणों से सुरक्षा प्रदान कर सकता है। चुंबकीय क्षेत्र। एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र ग्रह के वायुमंडल को बचा सकता है। सौर विकिरण। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक सक्रिय तारा है, जो तीव्र विकिरण और सौर हवाएं भेजता है। ये जीवन के लिए चुनौती बन सकते हैं।
गोल्डीलॉक्स जोन में होना प्रोक्सिमा सेंटोरी बी को एक संभावित रहने योग्य ग्रह बनाता है, लेकिन अभी भी बहुत सी चीजें अनिश्चित हैं। आगे की वैज्ञानिक खोजें हमें बताएंगी कि इस ग्रह पर जीवन के लिए आवश्यक परिस्थितियां मौजूद हैं या नहीं। चलो देखते हैं प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का वातावरण। दोस्तों, किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना के लिए वहां का वातावरण बेहद महत्वपूर्ण होता है। आइए जानते हैं कि वैज्ञानिक प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के वातावरण को लेकर क्या-क्या मानते हैं और इससे जुड़े रहस्यों पर अब तक क्या खुलासा हुआ है। क्या है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का वातावरण? अब तक वैज्ञानिकों के पास इस ग्रह के वातावरण की सटीक जानकारी नहीं है। फिर भी विभिन्न मॉडलों और सिद्धांतों के आधार पर कुछ संभावनाएं सामने आई हैं। चुंबकीय क्षेत्र। यदि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के पास एक मजबूत चुंबकीय क्षेत्र है, तो यह अपने वायुमंडल को तारे से आने वाली खतरनाक सौर हवाओं और विकिरण से बचा सकता है। एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र ग्रह की सतह पर जीवन के लिए अनुकूल माहौल बनाए रखने में मददगार हो सकता है। सौर हवाओं का प्रभाव। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक सक्रिय तारा है जो तीव्र सौर हवाएं और घातक रेडिएशन उत्सर्जित करता है। यह विकिरण ग्रह के वायुमंडल को धीरे धीरे नष्ट कर सकता है अगर चुंबकीय क्षेत्र और वातावरण पर्याप्त मजबूत न हो। संभावित वायुमंडलीय संरचना। वैज्ञानिक यह अनुमान लगाते हैं कि यदि ग्रह पर पानी और कार्बन डाइऑक्साइड पर्याप्त मात्रा में है, तो यह एक ग्रीन हाउस इफेक्ट पैदा कर सकता है। इससे ग्रह की सतह का तापमान तरल पानी को बनाए रखने के लिए पर्याप्त हो सकता है। वहां पर हाइड्रोजन और हीलियम जैसे गैसों की उपस्थिति भी हो सकती है, जो वातावरण को अधिक स्थायित्व प्रदान करती है। क्या महासागर संभव है? यदि वायुमंडल में पर्याप्त मात्रा में जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड है, तो प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर महासागरों की संभावना हो सकती है। वैज्ञानिक यह भी मानते हैं कि यदि महासागर हैं, तो ये ग्रह के टर्मिनेटर जोन दिन और रात के बीच का इलाका में जीवन के लिए अनुकूल हो सकते हैं। वातावरण को खतरे। वायुमंडलीय क्षरण प्रोक्सिमा सेंटोरी की तेज सौर हवाएं और पराबैंगनी विकिरण यूवी रेडिएशन वातावरण को नष्ट कर सकती हैं। रेडिएशन का प्रभाव। प्रोक्सिमा सेंटोरी से आने वाली रेडिएशन की तीव्रता ग्रह की सतह पर जीवन को मुश्किल बना सकती है। संभव समाधान। यदि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का वातावरण घना और ठोस है, तो यह विकिरण और सौर हवाओं से बच सकता है। वैज्ञानिकों को उम्मीद है कि ग्रह पर जल वाष्प और कार्बन डाइऑक्साइड के संकेत मिलने से यह स्पष्ट होगा कि वहां जीवन के लिए आवश्यक स्थितियां हैं या नहीं। हालांकि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का वातावरण आज भी रहस्य है, लेकिन वैज्ञानिकों की कोशिशें इसे समझने में लगातार जारी हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप और अन्य तकनीकों से इस ग्रह के वातावरण की सटीक जानकारी मिल सकती है। अगर वहां का वातावरण जीवन के लिए अनुकूल निकला, तो यह मानवता के लिए नई संभावनाओं का द्वार खोल सकता है। अब बारी है प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की सतह की विशेषताएं के बारे जानने की। दोस्तों, किसी भी ग्रह पर जीवन की संभावना का मूल्यांकन उसकी सतह की विशेषताओं से किया जाता है। आइए जानते हैं वैज्ञानिकों ने प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की सतह के बारे में अब तक क्या पता लगाया है। ग्रह का तापमान अनुमानित औसत तापमान -39 सेल्सियस है। यह तापमान पानी को बर्फ के रूप में बनाए रख सकता है, लेकिन अगर वातावरण ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करता है, तो सतह का तापमान थोड़ा अधिक हो सकता है। टर्मिनेटर जोन दिन और रात के बीच का इलाका पर तापमान जीवन के लिए अनुकूल हो सकता है। ज्वारीय लॉकिंग। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी अपने तारे से बहुत करीब है, इसलिए यह ज्वारीय रूप से लॉक हो सकता है। इसका मतलब है कि ग्रह का एक हिस्सा हमेशा दिन और दूसरा हिस्सा हमेशा रात में रहता है। यह स्थिति जीवन के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकती है। दिन वाला हिस्सा, यहाँ सतह बहुत गर्म हो सकती है।
रात वाला हिस्सा, यह हिस्सा अत्यधिक ठंडा हो सकता है। टर्मिनेटर जोन, दिन और रात के बीच का इलाका तापमान के लिहाज से सबसे अनुकूल हो सकता है। सतह का संभावित स्वरूप, चट्टानी ग्रह प्रोक्सिमा सेंटोरी बी को एक चट्टानी ग्रह माना जाता है। इसका द्रव्यमान पृथ्वी का लगभग 1.17 गुना है, जिससे यह संकेत मिलता है कि इसकी सतह पर ठोस चट्टानें हो सकती हैं। पानी और महासागर, अगर ग्रह पर तरल पानी है तो वहाँ महासागर हो सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि यदि महासागर हैं, तो वे टर्मिनेटर जोन में स्थिर हो सकते हैं। महासागरों की मौजूदगी जीवन के लिए बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकती है। सतह पर संभावित बर्फ, अत्यधिक ठंडे इलाकों में बर्फ की मोटी परतें हो सकती हैं। अगर वातावरण पर्याप्त गर्मी बनाए रखने में सक्षम है, तो ये बर्फ पिघलकर तरल पानी में बदल सकती है। भूगर्भीय गतिविधि, वैज्ञानिक मानते हैं कि प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर भूगर्भीय गतिविधियां हो सकती हैं, जैसे ज्वालामुखी। यदि ऐसा है, तो यह गर्मी और जीवन के लिए आवश्यक रसायनों की आपूर्ति कर सकता है। भूगर्भीय गतिविधियों से बनने वाली गैसें वायुमंडल को बनाए रखने में मदद कर सकती हैं। संभावित जीवन के लिए चुनौतियां, रेडिएशन का प्रभाव, प्रोक्सिमा सेंटोरी से आने वाली तीव्र विकिरण ग्रह की सतह पर जीवन के लिए खतरनाक हो सकती है। अत्यधिक तापमान का अंतर, दिन और रात के हिस्सों के बीच बड़े तापमान अंतर से जीवन के लिए स्थिर परिस्थितियां बनाना मुश्किल हो सकता है। वायुमंडल का अभाव, यदि ग्रह पर मजबूत वायुमंडल नहीं है, तो यह सतह को घातक विकिरण और सौर हवाओं से बचाने में असमर्थ होगा। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी की सतह पर जीवन की संभावना वैज्ञानिकों के लिए एक रहस्य बनी हुई है, लेकिन इसके चट्टानी स्वरूप, संभावित महासागरों और टर्मिनेटर जोन जैसे अनुकूल इलाकों के कारण यह ग्रह जीवन के लिए एक आशाजनक उम्मीदवार हो सकता है। भविष्य में अंतरिक्ष मिशनों और नई तकनीकों के माध्यम से हमें इस ग्रह की सतह की विशेषताओं के बारे में और अधिक जानने को मिलेगा। तो दोस्तों, ब्रह्मांड के इस अद्भुत रहस्य से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें। जीवन की संभावना और चुनौतियाँ। प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर जीवन की संभावना पर वैज्ञानिक अभी भी बहस कर रहे हैं। कुछ मुख्य बिंदु हैं। जीवन के लिए आवश्यक तत्व, पानी, ऑक्सीजन और कार्बन के संकेतों की खोज जारी है। खतरनाक सौर हवाएं। प्रोक्सिमा सेंटोरी एक सक्रिय तारा होने के कारण तीव्र सौर हवाएं और रेडिएशन उत्सर्जित करता है। यह ग्रह के जीवन के लिए खतरा हो सकता है। टेक्नोलॉजिकल चुनौतियां। इतनी दूर स्थित ग्रह पर जाने के लिए आधुनिक अंतरिक्ष तकनीक को और उन्नत बनाना होगा। भविष्य के मिशन। वैज्ञानिक प्रोक्सिमा सेंटोरी बी का और अधिक अध्ययन करने के लिए कई मिशन की योजना बना रहे हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, इस टेलीस्कोप का उपयोग करके प्रोक्सिमा सेंटोरी बी के वायुमंडल और सतह का अध्ययन किया जा रहा है। स्टारशॉट ब्रेकथ्रू इनिशिएटिव। यह एक महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है, जिसमें छोटे, तेज अंतरिक्ष यान को प्रकाश की गति के पास भेजने की योजना है। इसका लक्ष्य है कि प्रोक्सिमा सेंटोरी प्रणाली तक 20 से 30 वर्षों में पहुंचना। अंतरिक्ष दूरबीन मिशन। नासा और अन्य अंतरिक्ष एजेंसियां नई तकनीकों का उपयोग कर ग्रह की तस्वीरें लेने की कोशिश कर रही हैं। क्या यह हमारी नई दुनिया बन सकती है? अगर प्रोक्सिमा सेंटोरी बी पर जीवन की संभावना है, तो यह मानवता के लिए एक नया घर हो सकता है।
लेकिन इसके लिए हमें कई चुनौतियों का सामना करना होगा। इंटरस्टेलर यात्रा 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी को तय करने में मौजूदा रॉकेट तकनीक को हजारों साल लग सकते हैं। स्थायी आवास, हमें वहां जीवन के लिए अनुकूल माहौल बनाना होगा। संसाधन प्रबंधन, क्या हम अपने साथ पर्याप्त संसाधन ले जा सकते हैं या हमें वहां के संसाधनों का उपयोग करना होगा। प्रोक्सिमा सेंटोरी भी हमारे ब्रह्मांडीय पड़ोस का एक अद्भुत रहस्य है। यह हमें सिखाता है कि ब्रह्मांड कितना विशाल और विविध है। यह ग्रह जीवन की संभावना के बारे में हमारी समझ को गहरा करता है। अंतरिक्ष यात्रा और वैज्ञानिक खोजों के लिए एक नई प्रेरणा देता है। मानवता के भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए हमें अन्य ग्रहों पर संभावनाएं तलाशने के लिए प्रेरित करता है। आशा है कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप और ऐसी रोचक बातें जानना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें बताएं कि आप अगले किस टॉपिक पर जानना चाहेंगे। धन्यवाद।